नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है रंगोली। अगला क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए साथियों राइट आंसर। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो वो है पश्चिम बंगाल की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1469 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। त्यागराज कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संगीतज्ञ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, भारत बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बताइए दोस्तों राइट आंसर। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे चैतन्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चैतन्य को बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वाराणसी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्षत्रिय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे शाक्य वंश, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका शाक्य सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वो था वर्धमान, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? तो वो थे संत तुकाराम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुकाराम संत महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। दक्षिण भारत के अलवार क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे संत, यानी कि सी आप ओ सॉरी दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत के संत अलवार कहलाते थे। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो वो था गुरु गोविंद सिंह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जहांगीर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है तानसेन को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य है?
बताइए दोस्तों राइट आंसर। कथक कहाँ की नृत्य है? तो वह उत्तर भारत की, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथक उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वह है कथकली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो वह है गरबा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो वो हुआ था कथक का, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथक का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में कथक का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो वह कुचिपुड़ी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ? तो वो हुआ मणिपुरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छन महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। अच्छन महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह प्रसिद्ध है नृत्य के लिए, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छन महाराज नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो वो हैं मणिपुरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए साथियों राइट आंसर। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो वह महाराष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कारागार धार्मिक लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो वह संबंधित तमिलनाडु से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु से संबंधित है कारागार धार्मिक लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, बस्तर में डांडरी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है होली पर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। शेखावटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो वह गीदड़, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है भांगड़ा, ऑप्शन बी मेघालय का बम्बू नृत्य, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मेघालय का बम्बू नृत्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघालय का बम्बू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो वो है फूलों की सजावट का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।